तेरे पहलू में आकर ना उम्मीद हुए भी तुझे पाने का ख्वाब देखते हैं। तेरे पहलू में आकर ना उम्मीद हुए भी तुझे पाने का ख्वाब देखते हैं। तेरी फिजा का जादू ही कुछ ऐसा है, तेरी फिजा का जादू ही कुछ ऐसा है कि मरे हुए भी जीवन का ख्वाब देखते हैं। तेरी फिजा का जादू ही कुछ ऐसा है, मरे हुए भी तुझे पाने का ख्वाब देखते हैं। कोई हमसे पूछे खाली हाथ इस भरे बाजार में ये पर्दा नसी क्या बेचते हैं। कोई हमसे पूछे ये खाली हाथ इस भरे बाजार में ये पर्दा नसी क्या बेचते हैं। एक नज़र करके देख तो लो, एक नज़र करके देख तो लो, ये क्या है जीवन भर इसको देखता रहूं। इस भरे बाजार में आने वाले इसको पाने का ऐसा ख्वाब देखते हैं। मेरे प्रेम स्वामी इस प्रेम कथा में आगे कहते हैं कि जो भी संसारिक प्राणी इस विधि के मध्य में प्रकट हुआ है, यह प्रकट हुआ संसारिक प्राणी स्वयं के सत्य को इस विधि से जानने के लिए प्रकट है। अर्थात जो भी संसारिक प्राणी प्रकट हुआ है इस प्रकृति के मध्य में है और इस प्रकृति के मध्य में प्रकट होकर स्वयं को इस प्रकृति से जानने वाला है। स्वयं के सत्य को इस विधि से, इस प्रकृति से करने वाला है कि वह इससे है, क्यों है और कैसे है। इस जगत में जन्म लेने वाला कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं से स्वयं पूर्ण नहीं होता। इसकी यह सत्यता है कि यह अपूर्ण है। यह अखंड प्रेम का एक अखंड प्रेम है और यह इसका प्रेम रूप उसी अखंड से पूर्ण होने वाला है जिसका खंड है। इसलिए प्रकट हुआ संसारिक प्राणी स्वयं के सत्य को उस अखंडता की सत्यता जो खंड प्रकृति के रूप में है, इस प्रकृति में प्रवेश करके कर्म क्रिया करते हुए, इसका दर्शन करते हुए, इस काल चक्र की गति से उत्पन्न कलाओं से और इसके काल से स्वयं के इस अपूर्ण सत्य को स्वयं से स्वयं के लिए पूर्ण करने वाला है। इस सत्यता को हर संसारिक प्राणी स्वयं के लिए सत्य रूप से जान ले कि यह सत्य इस जगत में हर संसारिक प्राणी के लिए निश्चित रूप से और निस्संदेह रूप से। इस सत्य की सत्यता से कोई भी संसारिक प्राणी स्वयं को न तो बचा सकता है और न स्वयं को छिपा सकता है। हे मनुश्रेष्ठ, इस कथा में, इस मेरी प्रेम प्रकृति में तू स्वयं के सत्य को आगे इस प्रकार से जान कि जो यह तेरी मध्य में अपूर्णता है, जो तू इस विधि के मध्य में जिस प्रकार से जिस रूप में प्रकट हुआ है, तेरा यह मध्य रूप इस जगत में काल प्रेम से और मेरे प्रेम स्वामी के कला प्रेम से, जो पिछले अध्याय में काल प्रेम और कला प्रेम की सत्यता कही गई है, उस सत्य की सत्यता आगे इस अध्याय में इस प्रकार से है कि तू स्वयं के जीवन को काल प्रेम और कला प्रेम से कला प्रेम क्या है? काल प्रेम की सत्यता ज्ञान के लिए है, ज्ञान प्रेम से है। कला प्रेम की सत्यता अज्ञान से, अज्ञान कर्म के लिए है, कर्म जीवन के लिए। इस जीवन की सत्यता इस जगत में गुणों के रूप में है। गुण
रस, इस रस से, इस रस रसायन से, इन गुणों से इस जीवन का सत्य है। अर्थात तेरा जो जीवन है, जो यह तेरा अहंकार है, इसकी संपूर्ण गति, इसकी दिनचर्या, इसकी कालगति, इसका प्रकृति चक्र जो भी है इन गुणों से है। जो भी तेरा दर्शन भोग है, समस्त प्रकार का दर्शन भोग इन गुणों से, गुणों में निहित है। गुणों से परे तेरा कोई भी दर्शन भोग इस जगत में स्वयं से स्वयं में पूर्ण होने वाला नहीं है। यह सत्यता मेरे प्रेम प्रभु का काल प्रेम तेरे लिए सिद्ध करने वाला है। अर्थात सत्य की सत्यता यह है कि संपूर्ण दर्शन भोग इन गुणों से ही हैं। गुणों से परे तेरा कोई दर्शन भोग तेरे लिए पूर्ण होने वाला नहीं है। अगर कोई स्वाद है, अगर कोई स्वाद है तो वह गुण में है। अगर कोई गंध है तो वह गंध भी गुण में है। इसलिए अगर तू गुण की इच्छा वाला है, किस गुण की इच्छा वाला है, किस प्रकार का स्वाद चाहिए, किस प्रकार की गंध चाहिए, किस प्रकार का आनंद चाहिए, इस सत्य को कर्म करके पहले जान और जानकर उस गुण का स्वयं से पीछा कर कि वह गुण इस जगत में कहाँ है, वह गुण इस जगत में कैसे है, उसकी स्थिति क्या है। हे मनुश्रेष्ठ, यह संपूर्ण जगत गुणों की खान है। इस जगत में गुण भांत भांत के रूपों से हैं। इन भांत भांत के रूपों में जो गुण हैं स्वयं से पहले जान और जानकर इनका पीछा करते हुए इन गुणों के सत्य का तू स्वयं से भोग दर्शन कर। इनको जान के यह कैसे, इनको इनके क्षेत्र से जान। यह गुण स्वयं को तुझे स्वयं का दर्शन भोग देकर स्वयं की ओर तुझे खींचने वाले। यह गुण तुझे स्वयं का दर्शन भोग देकर तेरे सत्य को, तेरे जीवन को स्वयं की ओर खींचने वाले हैं और तुझ में प्रवेश करके तेरे इस सत्य का, तेरे इस मैं का, तेरे इस अहंकार का विनाश करके तेरे क्षेत्र में, तेरा जो एक क्षेत्र है, तेरा जो एक अखंड चेतना का सागर है, इस सागर में प्रवेश करके इस सागर को, इस अखंड रूप को खंड खंड करने वाले हैं। यह सत्यता इस प्रकार से है कि क्षेत्रज्ञ में प्रवेश करके इनका क्षेत्र प्रकट हो जाता है। क्षेत्र के प्रकट हो जाने पर जो तेरी सत्यता मैं के रूप में एक है, यह दुर्बल होती चली जाती है। इस मैं के दुर्बल हो जाने पर, इस मैं के दुर्बल हो जाने पर जो यह गुण हैं, यह गुण कैसे हैं, यह तेरे लिए स्वयं के अहंकार से प्रकट होते हैं। यह गुण तेरी प्रेम डोर से परे होकर तेरे लिए स्वयं के अहंकार से प्रकट हो जाने वाले हैं कि अब तू हमें जान के हम स्वयं के पूर्ण रूप से क्या हैं। जहाँ इन गुणों की सत्यता स्वयं के अहंकार से तुझे दर्शन भोग देने की हो जाए, इन गुणों का जो सत्य रस रसायन के रूप में है, यह गुण तुझसे परे होकर स्वयं के सत्य में स्वयं की चेतना को प्राप्त करके स्वयं के अहंकार वाले हो जाने वाले हैं। उस अवस्था में उन गुणों की सत्यता तुझसे द्वंद, तुझसे युद्ध, तुझसे क्रिया प्रतिक्रिया करने की हो जाती है कि तू हमें स्वयं से
इस प्रकार से जान के हम भी एक जीवन के रूप में हैं। जैसा तू है वैसे हम हैं। जैसा तू है वैसे हम हैं। इस सत्य की सत्यता को यह स्वयं से पूर्ण करने के लिए हैं। यही इनकी युद्ध गति है। इस युद्ध गति में तुझे यह हरा देने वाले हैं और तुझसे यह हार जाने वाले भी हैं। हे मनुश्रेष्ठ, हे प्रेम परमात्मा, यह जान ले कि यह एक स्त्री है, यह एक पुरुष है। इनके गर्भ में अंतहीन संतानों का निवास है। यह संतानें इनके गर्भ से जन्म लेकर स्वयं के जन्म को पाकर इनके लिए इनके वंशजों के रूप में प्रकट होती हैं और यह वंशज इनसे फिर द्वंद्व करने वाले हैं, इनसे व्यवहार करने वाले हैं, इनसे क्रिया प्रतिक्रिया करने वाले हैं। इनकी सत्यता इनमें इनकी इच्छाओं की होती है। यह स्वयं की इच्छाओं को स्वयं के लिए पूर्ण करने वाले हैं और फिर इच्छाओं के मध्य में, इच्छाओं के मार्ग में जो कोई भी आए यह उससे द्वंद्व करने वाले हैं। उसका विनाश भी कर सकते हैं, उसका विस्तार भी कर सकते हैं, भले ही इनके माता हों और भले ही इनके पिता हों। कोई भी हो, यह सांसारिक प्राणी, यह जन्म लेने वाले सांसारिक प्राणी स्वयं के दर्शन भोग के लिए इस जगत में प्रलय उत्पन्न कर सकते हैं। प्रलय करके यह सांसारिक प्राणी इस जगत में स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार से गुण गुण से प्रकट होकर स्वयं का प्रत्यक्ष साकार रूप ग्रहण धारण कर लेता है और स्वयं के प्रत्यक्ष रूप से यह इस जगत के सांसारिक प्राणियों से द्वंद्व करने वाला है। इस द्वंद्व की सत्यता कला प्रेम की है। इस कला से कला का उदय होता है, इस कला से कला का जन्म होता है और कला से प्रकट होकर स्वयं की कला को इस कला के लिए प्रदर्शित करती है कि तू मुझे जान कि मैं कैसा हूँ और मुझसे तू स्वयं को जान कि तू कैसा है। कला के इस कला को स्वयं से पृथक करके जाना नहीं जा सकता। यह इन कलाओं का ऐसा कला प्रेम है। इसलिए जो पुरुष का रूप है, जो स्त्री का रूप है, वह स्वयं में जिस प्रकार का रूप है वह स्वयं से परे स्वयं के लिए जो प्रकट होता है, स्त्री के लिए जो पुरुष का रूप प्रकट होता है वह स्त्री को स्वयं के कर्म से इसके प्रति कर्म करके ही जान सकता है। कोई भी पुरुष किसी स्त्री को कर्म किए बगैर जान नहीं सकता। यह कला प्रेम की सत्यता है। इसलिए जो संसारिक प्राणी जो पुरुष किसी स्त्री को जानने की इच्छा वाला है, जो स्त्री किसी पुरुष को जानने की इच्छा वाली है, जो जड़ किसी चेतन को जानना चाहता है, जो चेतन किसी जड़ को जानना चाहता है, जो गुरु किसी शिष्य को जानने की इच्छा वाला है, जो गुरु किसी शिष्य की जानने की इच्छा वाला है। इस प्रकार की सत्यता हर ओर है। अग्नि, वायु, आकाश, जल, थल, यह जाति, यह धर्म, यह यौन, यह प्राणी, यह तंत्र, यह वंश, यह कुल, हर ओर का सत्य इस प्रकार से है कि अगर किसी को जानना है तो उसके क्षेत्र की सत्यता जहाँ है वह निवास करता है, जहाँ वह रहता है, जहाँ यह कर्म क्रिया करता है, इसका प्रकृति चक्र जहाँ पूर्ण हो रहा है, इसके गर्भ में, इसके क्षेत्र में, इसके सत्य में तुझे प्रवेश करके इसको जानना होगा। यह गुण की सत्यता, इस कला की सत्यता इस प्रकार से तुझसे प्रकट होकर तेरे लिए
और जो पूर्व में प्रकट है, अर्थात तू विद के मध्य में है। यह विद कहाँ से चली आ रही है, कैसे चली आ रही है और किस ओर जा रही है। दोनों ही ओर स्वयं से प्रकट हुआ सत्य और स्वयं के लिए पूर्व में ही जो सत्य इस प्रकार से प्रकट हो गया है, वह क्षेत्र में उगकर स्वयं का स्थान किस प्रकार से ग्रहण किए हुए है। उस सत्य को जानने के लिए तुझे स्वयं से इनके लिए यात्रा करनी होगी। इस यात्रा का सत्य तेरे कर्म से पूर्ण होगा। इस कर्म की सत्यता इस जगत में फिर कैसी होगी? इस कर्म की सत्यता इस जगत में ऐसी होगी कि यह कर्म तेरा तमोगुण से पूर्ण होगा। तमोगुण का सत्य यही है कि एक ओर तो यह तुझसे तेरे गुणों की सत्यता को हरता है और दूसरी ओर तुझ में स्वयं के गुणों को स्थापित करके तेरे हरे हुए सत्य में अपना सत्य स्थापित कर तेरा जो सत्य हर कर तुझसे दूर हुआ है, इसके द्वारा जो रिक्त हुआ सत्य तुझ में है, इस रिक्ति को स्वयं से भरकर तेरे सत्य को इस प्रकार से जड़ करता है कि तू स्वयं के सत्य में जो तेरा सत्य पूर्व में था, यह सत्य इसी प्रकार से बना रहे, यह सिकुड़ कर, यह सूक्ष्म होकर निम्नता को प्राप्त न हो। इसकी निम्नता को रोककर इसको केंद्र धुरी में जाने से रोकने के लिए इसमें यह स्वयं का गुण स्थापित कर देता है और इस गुण से तू जहाँ था वहीं का वहीं ठहर जाता है, स्थिर हो जाता है और जड़ हो जाता है। और यह प्रवेश करने वाला गुण तुझ में फिर फैलता फूलता है। यह अपना स्थान ग्रहण करता है, यह अंकुरित होता है। कोई भी गुण जड़ नहीं होता। तुझ में इस गुण के प्रवेश कर जाने पर यह गुण तुझ में प्रवेश करके अपना स्थान ग्रहण करता है, अपना स्थान बनाता है, अपने क्षेत्र की रचना करता है। इससे सत्य तेरे लिए ऐसा प्रकट हो जाने वाला है कि एक तो जो तेरा पहले चेतना का गुण था वह जड़ होकर तुझसे चला गया, अब तेरा नहीं है। और दूसरी सत्यता इस दूसरे गुण की ऐसी है कि इस जगत की कला ने तुझे स्वयं की कला तुझे प्रदान करके तुझ में स्थापित कर दी है और यह कला अब तेरी हो गई है। यह तुझ में अंकुरित होकर स्वयं का विस्तार कर रही है। इस प्रकार का दोहरा सत्य तुझे इस जगत में जड़ कर देता है और तू अब इस जगत के अधीन है। यह जगत अब जैसा चाहेगा तेरे साथ यह वैसा व्यवहार करने वाला है। यह जगत तुझ में प्रवेश करके जैसा चाहता है तेरे साथ वैसा व्यवहार करने वाला है। तेरी दुर्बलता, तेरा यह ऐसा अज्ञान, तेरा यह ऐसा ज्ञान तुझे इस जगत के अधीन कर देने वाला है। इस अधीनता से मुक्त कर पाना किसी भी सांसारिक प्राणी के अब वश में नहीं होता। यह सत्य पूर्व में ही इसके द्वारा वश में होने के योग्य होता है, पर एक बार दुर्बल होकर यह इस जगत के वश में हो जाए तो फिर इसका इस सत्य को जो इसमें प्रवेश कर गया है, इसको स्वयं के वश में कर पाना इसके लिए संभव नहीं होता। हे मनुश्रेष्ठ, यह अज्ञान कथा है, यह कर्म कथा है, यह कला प्रेम की, यह गुण की सत्यता है कि गुण इस प्रकार से इस सत्य को जो इस विधि के मध्य में प्रकट हुआ है, इसके सत्य को जो यह खंड खंड है स्वयं से पूर्ण करते हैं, इसमें प्रवेश करते हुए कि तू हमें जान कि तेरा जो यह सत्य है यह हमसे है। यह किस प्रकार से है? यह क्रमगत सत्य इस तत्व नक्षत्र प्रकृति का है कि यह क्रमगत तुझ में प्रवेश करके
तेरे सत्य को स्वयं से पूर्ण करते हैं। यह इस विधि विधान की यात्रा, इस प्रकृति की यात्रा किस प्रकार से है। इस जगत में तू इस कर्म योग से, इस गुण की गति से, स्वयं के सत्य से इस सत्य को जानने वाला है। क्या तू इस कला प्रेम की सत्यता को स्वयं से जान रहा है? इसके विपरीत सत्य इस काल प्रेम का है। जिस प्रकार से सत्य इस कला का है, इसके विपरीत सत्य इस काल का है कि कोई भी सत्य तेरे लिए जो इस प्रकार का गुण का है, इस प्रकार की कला का है, वह काल के बगैर पूर्ण नहीं होता। क्योंकि यह काल जितने भी गुण हैं, जितने भी रसायन के रस हैं, इन रसायनों का जो भी सत्य है, इनका जो भी जीवन है, जो भी इनका प्राण है, जो भी इनका तत्व है, यह काल ही है जो इनको स्वयं के सत्य से बांध कर, मथ कर, तुझ में सत्य इनका प्रदान करके इनका तुझे स्वयं से सत्य दर्शन भोग देने वाला है। इस काल की सत्यता को, इस काल के प्रेम को क्या तू स्वयं से जानने वाला है? यह इस काल प्रेम की सत्यता तेरे लिए, इस काल प्रेम की सत्यता तेरे लिए इन गुणों का सत्य प्रकट करती है। इनकी चेतना को तेरी चेतना में स्थापित करके यह समस्त सत्य जो भी प्रवेश करके हैं वह तेरे लिए चेतन होते हैं, तेरा अहंकार बनते हैं। तेरी मन की, तेरी बुद्धि की, तेरी विवेक की, तेरे इस अहंकार की, तेरे इस जीवन की यह स्वयं से रचना करने वाला है। इस काल प्रेम की सत्यता से तेरे लिए इस जगत में ज्ञान का उदय होता है कि इस जगत में सत्य इन गुणों का, इन रस के रसायनों का, रसायनों के रस का क्या है। यह सत्य हे मनुश्रेष्ठ हर सांसारिक प्राणी में एक ही समय में ध्रुवित इस प्रकार से है कि एक ओर तू काल प्रेम की, एक ओर कला प्रेम की यात्रा कर रहा है। यह जो तेरी जीवन चेतना है, एक ओर काल में तो एक और कला में प्रवेश करके इन दोनों ही सत्यों को एक दूसरे से जोड़कर, इस कला को, इन गुणों को मथ कर तेरे इस जीवन के सत्य को इस प्रकार से पूर्ण करती है कि इसमें पूर्ण होकर तू स्वयं को जानने वाला है कि मैं ऐसा हूँ। हे मानश्रेष्ठ, तू इस दर्जी की मशीन को जान कि यह जो दर्जी की मशीन है, इसमें सिलने वाला वस्त्र जिस धागे से सिला जाता है वह एक धागा नीचे से, एक धागा ऊपर से, दोनों धागों की सत्यता एक सुई से ऊपर नीचे ले जाकर इस वस्त्र को यह सुई, यह धागा मथकर जिस प्रकार से इसको सीकर एक वस्त्र की रचना करते हैं एक कपड़े से, इसी प्रकार से यह काल धागा है। यह ऊपर नीचे जाकर इन गुणों को बंधकर तेरे लिए इस जीवन का सत्य उदय करता है। इस सत्य की सत्यता तेरे लिए इस काल प्रेम से होती है। यह काल प्रेम है तो तेरे लिए जीवन है। जीवन की सत्यता, इस चेतना की सत्यता अगर किसी से है तो वह इस काल से है। जिसका बड़ा काल प्रेम, जिसके प्रेम की सत्यता काल प्रेम की ओर बढ़ जाती है, उसके लिए यह गुण, उसके लिए यह गुण धर्म की प्रकृति, इसके लिए यह कला इसमें प्रवेश करके इसका सत्य हो जाती है। इस प्रकार से इस संसारिक प्राणी को इन गुणों की चेतना इस काल प्रेम के द्वारा प्राप्त होती है। इसके विपरीत सत्य इस कला प्रेम का है जो इस काल सूत्र का विनाश करके काल सूत्र के सत्य में मथा हुआ जो सत्य गुणों का है उसे यह खंड खंड करके इस खंड खंड हुए सत्य को
चित्त प्रदान करने वाले हैं। यह कला प्रेम है जो गुण को चित्त प्रदान कर देने वाला है। इसमें इस संसारिक प्राणी की दुर्बलता है और काल प्रेम में सत्यता स्वयं के प्रेम से स्वयं की चेतना को उदय करने की है। इन दोनों ही सत्यों को जानकर तू जान ले कि यह एक ही क्षण में, एक ही पल में इस जीवन के ऐसे द्वार कोई संसारिक प्राणी इन दोहरे रूपों में जो काल प्रेम और कला प्रेम के हैं, कोई काल प्रेम की अधिकता वाला है और कोई संसारिक प्राणी कला प्रेम की अधिकता वाला है। इस आधार पर इस जगत का विस्तार है। जो इस जगत में यह संसारिक प्राणी हैं, इन संसारिक प्राणियों की स्थिति इस प्रकार से है कि कोई कला प्रेम से है तो कोई काल प्रेम से है, कोई कला प्रेम की अधिकता वाला तो कोई काल प्रेमी की अधिकता वाला है। इन जात धर्म यौन प्राणी संसारिक में जो संसारिक प्राणी हैं, इनकी सत्यता जिस प्रकार के आयाम को प्राप्त है, इस आयाम का आधार यह काल और कला प्रेम है। इस सत्य को तू इस जगत में जान ले कि यह सत्य जो इस जगत में, इस जगत की रचना का है, यह इस प्रकार से है कि नहीं।